हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर्कियोलॉजिकल पॉइंट। मैं सुन गुप्ता और इस वीडियो में से बात करने वाला हूँ कि जैसा कि आपको पता है कि एएसआई का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ चुका है और इसके लिए जो है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आज आया है। ठीक है, जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो गाइस, इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं पिछली बार से और इस बार में, सिर्फ उन्हीं पॉइंट से मेरा फोकस रहेगा। ठीक है, तो चूंकि आपको पता है कि ग्रेटर नोएडा में एक इंस्टीट्यूट है जिसको हम लोग इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी भी कहते हैं। इसी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर डिप्लोमा होता है, इवन होता था। और पहले जो डिप्लोमा था वो 2 साल का था, लेकिन इस बार इसमें चेंजेस किए गए हैं और डिप्लोमा को जो है कि 1 साल का कर दिया गया है। इसके पहले यहाँ पर लगभग 25 सीटें होती थी, मगर इस बार जो है चेंज करके 15 सीटें कर दी गई हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ इन्होंने दिया हुआ है। इसमें इन्होंने क्या कहा होगा कि जो डिप्लोमा आपका 1 साल का हो चुका है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्वालिफिकेशन में कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे कि इसमें क्या दिया हुआ है कि आपका जो मास्टर होना चाहिए वो एंशिएंट हिस्ट्री में होना चाहिए, या फिर मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में होना चाहिए, या फिर आर्कियोलॉजी में होना चाहिए। ठीक है, इसके पहले और भी सारे सब्जेक्ट होते थे पर वो यहाँ पे नहीं लिखा है, तो मैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहूँगा। ठीक है, और कितना इन्होंने कहा है कि 55% मार्क्स आपके पास होना चाहिए। कुछ विशेष कंडीशन में अगर आपके पास 50% मार्क्स भी है तो चलेगा। लाइक अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी किसी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो 50% भी चल जाएगा। इसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे। आगे क्या कह रहे हैं, एज के बारे में कह रहे हैं, उम्र के बारे में कह रहे हैं कि 5/12/2024, मतलब जब आप फॉर्म भर रहे हैं और लास्ट डेट ऑफ फॉर्म भरने का, तब तक आपकी जो एज हो वो 25 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, जनरल का मतलब जनरल या ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीक सेक्शन वाले जो स्टूडेंट हैं उनको भी रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। तो सिंपल सी बात है कि उनके लिए भी 25 ईयर ही क्राइटेरिया रखा जाएगा। बाकी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी इनके लिए जो है कि एज रिलैक्सेशन रहता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 साल का, और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और आपका एज 25 साल हो चुका है, तो आपको 3 साल और एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 28 तक की एज में आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरीके से जो पीएच है इनके लिए जो है कि और ज़्यादा 7 साल या 10 साल तक का रिलैक्सेशन मिलता है। खैर मुझे भी उसके बारे में आइडिया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टोटल सीट्स कितने हैं यहाँ पे। टोटल सीट्स जो है कि 15 हो चुकी हैं, जो कि पहले 25 था, मतलब पिछले साल। हालाँकि उसके पहले जो हम देखते हैं कि 15 था और पहले। ठीक है, लास्ट टाइम बढ़ाया गया था, मगर इस बार सारे चेंजेस किए गए हैं और सीटें कम कर दी गई हैं, जिसका मतलब ये है कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। ठीक है, कंपटीशन बढ़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। और इसमें लिखा है कि इंक्लूडिंग स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट, मतलब कि इसमें कुछ और भी कैंडिडेट आ सकते हैं, चाहे वो स्टेट आर्कियोलॉजी के हों, चाहे वो फॉरेन इंस्टीट्यूट के हों, उनका भी एडमिशन इसी के अंतर्गत होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इनका भी इसी में एडमिशन हो सकता है। अगर बाहर से लोग अप्लाई करेंगे तो उनका भी होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। आगे क्या कहा जा रहा है कि सिलेक्शन प्रोसीजर, अच्छा इसी में एक पॉइंट और भी कहा गया है कि अगर आप मान लीजिए किसी विशेष कैटेगरी से आप आते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, और इनके पास एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है, तो जो अधिकारी होंगे वो कुछ डिसीजन ले सकते हैं, किसी और को भी उस जगह पे डाल सकते हैं या कुछ और भी कर सकते हैं। ये भी इसमें मतलब इंडिकेट किया गया है। सिलेक्शन प्रोसीडर क्या है उसके बारे में आगे बात की गई है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि आपको जो है कि एक रिटेन एग्जाम देना होगा, उसके बाद जो है कि आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 150 बच्चों ने अगर एग्जाम दिया, तो 150 में से बहुत अगर सेलेक्ट करेंगे तो 45 से 50 बच्चों को सेलेक्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए, उसमें से 15 लोग को निकालेंगे, मतलब लेंगे। ठीक है, आगे क्या कहा जा रहा है, जो आपका एग्जाम है, ठीक है, वो आपका 15 दिसंबर को रखा गया है, और जो आपका इंटरव्यू है वो 23 और 24 दिसंबर को है। ठीक है, ये डेट इन्होंने क्लियर कट मेंशन किया हुआ है। आगे इन्होंने स्टाइपेंड के बारे में बात करी है कि आपको 8,000 रुपये महीने मिलेगा अगर आपका यहाँ पर एडमिशन होता है तो। ठीक है, इसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करें। लास्ट डेट जो है कि
आपको दिया गया है 5 दिसंबर अप्लाई करने के लिए। तो आप देख लीजिए अप्लाई अभी हो नहीं पा रहा है वैसे, नेटवर्क काम नहीं कर रहा है मतलब जो वेबसाइट है वो क्रैश कर जा रहा है, ठीक है? उम्मीद है कि 1-2 दिन में वो सही हो जाएगा तो आप फॉर्म भर पाएँगे, ठीक है? बाकी फॉर्म कैसे भरना है, कैसे नहीं भरना है, बहुत हार्ड प्रोसेस नहीं है, एक बार चेकआउट करिएगा। अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा कैसे फॉर्म फिल करें, ठीक है? उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, मिलता हूँ अगली वीडियो में, ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।